So, welcome you all. In this session, the topic of discussion is the 16th महाजनपद और ये क्या है? 16 महाजनपद है। ये ग्रेट एंशिएंट इंडियन किंगडम और रिपब्लिक है ये, ठीक है। और ये सेकेंड पॉइंट क्या है? इमर्ज अराउंड 6th सेंचुरी BC, 600 BC के आसपास में इमर्ज किया ये। अब क्या इसमें कि इसका जो स्रोत है हमारा जो है सोर्सेज की महाजनपद का जो स्रोत है वह हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा। और जैन टेक्स्ट भी है, जैन टेक्स्ट भी है, वो है भगवती सूत्र, याद रखिएगा। तो दो हमारे पास स्रोत है जिन्हें सूचीबद्ध किया गया है 16th महाजनपद को। एक है हमारा अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा, और नेक्स्ट है जैन टेक्स्ट है वह है भगवती सूत्र, जैन टेक्स्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल जो है वो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन अपेक्षाकृत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल जो महाजनपद है उसमें हमारा मगध है, मगध के बाद में हमारा अवंती, कोशाला, ठीक है। और ये क्या है कि ये जो एरा है महाजनपद का, ड्यूरिंग महाजनपद एरा जो है वो इसमें क्या हुआ कि क्या क्या पॉइंट बातें हुई कि वह है इंक्रीज ऑफ आयरन टूल्स, ठीक है, जो लोहे के जो बने हुए औजार थे वो उसमें ही हुआ। दूसरा क्या है? सेटल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ज्यादा व्यवस्थित हो गया, सेटल एग्रीकल्चर। और साथ साथ तीसरी बात ये भी हुई अर्बेनाइजेशन भी, अर्बेनाइजेशन शहरीकरण जो जिसे हम बोलते हैं। और ये जो था ये एक्रोश इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे आते हम लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन सा है लिस्ट में, ठीक है। हमारा 16
लिस्ट में हम देखते हैं कि मान लिया पहला हमारा मगध, मैंने कहा कि मोस्ट पावरफुल था ये मगध, और ये इसकी कैपिटल जो थी, राजधानी इसकी कैपिटल एट राजगृह, राजगृह, और इसे हम ग्रीवराज भी कहते हैं, ग्रीवराज। ग्रीवराज, इसको हम ये कहेंगे कि मॉडर्न पटना, दिस इज योर मॉडर्न पटना, गया रीजन, बिहार। ओके, सेकेंड है हमारा अंग। ये जो हमारा अंग का जो है कैपिटल एट चंपा, चंपा याद रखिएगा, चंपा, ये हमारा जो है मॉडर्न भागलपुर है। चंपा मीन्स इट इज इन मॉडर्न भागलपुर, मुंगेर रीजन, बिहार, याद रखिएगा। चंपा जो हुआ हमारा, ये चंपा जो अंग का कैपिटल था, ये जो हमारा आधुनिक भागलपुर और मुंगेर, बिहार। तीसरे नंबर पर जो हमारा डिस्कस मैं करता हूँ वो कोसाला, इसको कौशल ही बोलते हैं हम लोग, कोशाला। ये हमारा क्या है, इसका कैपिटल जो था, कैपिटल एट श्रावस्ती, याद रखिएगा, कैपिटल एट श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। ये हमारा या अयोध्या, अयोध्या मॉडर्न, हम जिसको अवध कहते हैं, मॉडर्न अवध, मॉडर्न अवध। ये कहाँ हुआ, यूपी, उत्तर प्रदेश। फोर्थ नंबर पे मैं बता रहा हूँ आपको, चौथे पे वो हमारा काशी, काशी, ठीक है। कैपिटल एट, कैपिटल एट वाराणसी, मॉडर्न वाराणसी। ये हमारा कहाँ है, यूपी। पांचवें नंबर पर आते हैं वत्स, ओके, वत्स। वत्स का जो कैपिटल है, कैपिटल एट कौशाम्बी, कैपिटल एट कौशाम्बी, कैपिटल एट कौशाम्बी। ये कहाँ है, याद रखिएगा, नियर इलाहाबाद, इसे अभी प्रयागराज कहा जाता है, नौ प्रयागराज। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। 6 नंबर पे जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारा बस हो गया ना। बस के बाद आते हैं
वह है वज्जी या ब्रीजी। ब्रीजी या फिर वज्जे। ये जो हमारा जो है इसका कैपिटल जो है कैपिटल एट वैशाली, कैपिटल एट वैशाली। ये कहाँ है? बिहार। ठीक है, हालांकि नॉर्थ बिहार कह सकते हैं इसको, नॉर्थ बिहार, पूर्वी बिहार। 7th हम आते हैं, हमारा वह बज्जी के बाद मल। मल, ये कैपिटल एट कुशीनगर, कैपिटल एट कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? कैपिटल एट कुशीनगर, मल का। ये कुशीनगर जो है हमारा देवरिया रीजन, उत्तर प्रदेश। देवरिया रीजन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप 8वें नंबर पर जो मैं जिस बताता हूँ वो चेदी। चेदी महाजनपद है, कैपिटल एट, कैपिटल एट कैपिटल एट शक्ति मतीबेन। मतीबेन, ये शक्ति मतीबेन जो है वह हमारा बुंदेलखंड रीजन में है। ये दूसरा पेज ले लेता हूँ, चेदी को मैं रिपीट करता हूँ फिर से। चेदी जो है ये हमारा कितने नंबर पर, ये चेदी 7th पे था, वहां पेज कम पड़ गया स्पेस, इसलिए मैं दूसरा लेता हूँ। 7 नंबर पर चेदी की बात हो रही है। तो वो ये क्या बताया था, कैपिटल कहां पर? शक्ति मतीबेन। शक्ति मतीबेन, ये बुंदेलखंड। ये कहाँ हुआ? ये बुंदेलखंड रीजन में। और 8वें पे आते हैं हम लोग, वह कुरु। कुरु का कैपिटल एट इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कैपिटल ये। और इंद्रप्रस्थ कहाँ है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ रीजन में। दिल्ली मेरठ क्षेत्र में। और 9 पे हम करते हैं, हमारा ये कुरु है। कुरु के बाद हम पंचाला की बात करते हैं। पंचाला या पांचाल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पांचाल है कैपिटल एट, इसका कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल एट अहिछत्रा। अहिछत्रा है, और यही छत्रा जो है आपका ये कांपिल्य वेस्टर्न ऊपर में, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी में।
और 9वें स्थान पे हम आते हैं, वो पंचाल के बाद में वो हमारा एक मत्स्य, ये क्या है, कैपिटल इसका जो मत्स्य का कैपिटल एट मथुरा। मथुरा कहाँ है, यूपी में, याद रखिएगा। और 11th और फिर हम देखते हैं मत्स्य के बाद में शूरसेना, और शूरसेना कैपिटल एट पोटाली। और ये पोटाली का, या पोटाना भी कहते हैं इसको, पोटाना, ये गोदावरी रिवर वैली। ये जो हमारे शूरसेना की बात हो रही है ना, ये हमारा जो है शूरसेना पोटाली, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ट्वेल्व आइए देखते हैं, 12 नंबर पे शूरसेना के बाद में जो हमारा है वो है अशाका, उसको अस्मका भी कहते हैं, अस्मका। और इसका कैपिटल एट, अश्मका का कैपिटल, थोड़ी मिस्टेक हो गई, शूरसेना का पोटाली, शूरसेना का कैपिटल, और ये हमारा मत्स्य ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। मत्स्य का कैपिटल जो है विराटनगर, ये थोड़ा गलती हो गई है। मत्स्य का कैपिटल, मैं इसको फिर से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। 10 नंबर से मिस्टेक हुआ है, मत्स्य का कैपिटल 10 नंबर पे आई है, मिस्टेक थोड़ा हुआ। मत्स्य का कैपिटल एट विराटनगर, कैपिटल विराटनगर, और ये विराटनगर है जयपुर रीजन राजस्थान में, जयपुर रीजन राजस्थान, राइट। मत्स्य का मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में शूरसेना की बात आती है। शूरसेना की बात आती है, यह है कैपिटल एट शूरसेना का मथुरा, मथुरा यूपी में है ये, मथुरा उत्तर प्रदेश। और शूरसेन के बाद हम करते हैं अस्क, अस्क हुआ, इसको अस्मक भी बोलते हैं। और ये हुआ कि कैपिटल एट, अस्मक का जो कैपिटल है वो कोटाली है, और कोटाली जो है वो हमारा जो है गोदावरी रिवर वैली, गोदावरी रिवर वैली। और 13 पे आता हूं, अवंती। अवंती का कैपिटल है, कैपिटल एट उज्जैन, उज्जैन। अवंती कैपिटल कहाँ है, उज्जैन है। और यह एमपी में है, मालवा रीजन, मालवा रीजन मध्य प्रदेश, एमपी में, राइट।
और आज के बाद जो ये तो अवंती हो गया ना, अवंती के बाद we have discussed the point number 13. Now come to the 14. So the 14 next अवंती गांधा या गंधारी बोलते हैं हम लोग, गांधार, राइट। ये कैपिटल एट तक्षशिला, याद रखिएगा। कैपिटल गंधार कहाँ था? तक्षशिला। और ये तक्षशिला कहाँ पे है? रावलपिंडी रीजन में है। अभी पेशावर, रावलपिंडी। नेक्स्ट आते हैं हमारा कंबोजा। कंबोजा, कंबोजा में कैपिटल एट पूछ, ये हमारा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और ये रजौरी, रजौरी वो एक छूट गया ना, फिर हम लोग देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, या नंबरिंग में मिस्टेक हुआ होगा। So now it's the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक्चुअली क्या है ना, इट शुड बी 8। ठीक है, हम लोगों ने सभी को डिस्कस कर लिया है, नंबरिंग में गलती हुआ, 8 होना चाहिए। दिस विल बी 9, दिस वन 10, this one 11, this one 12, this one 13, this one 14, this one 15, this one 16. So we have discussed all the 16th महाजनपद। अब थोड़ा सा ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे शायद पेज घट जाए, इसलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, राजनीतिक जो संरचना थी उस पर प्रकाश डालते हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स की बात होती है, उसमें मोनार्की, राजतंत्र था, मोनार्कीज, राजसी बोलते हैं इसको, राजतंत्र, ठीक है, किंगशिप जिसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोनार्क्स थे वो हमारा मगध के कोशालम वत्स। ये यहाँ पे क्या था कि हेरिडिटरी, जो मैंने बताया आपको कि मगध, कोशालम और वत्स, यहाँ पर जो थे हेरिडिटरी किंगशिप थे, यानी वंशानुगत थे, ठीक है। और एब्सोल्यूट पावर, इसमें काफी पावर थे इनको, याद रखिएगा। एक तो मोनार्क हुआ, नेक्स्ट होता है रिपब्लिक भी कहते हैं, जिसको गणतंत्र भी बोलते हैं हम लोग, रिपब्लिक। रिपब्लिक में जैसे हमारा जो बाजी, ये पूछ सकता है एग्जाम में, बाजी
मल, ये सब में क्या था, रिपब्लिक थे, और जो भी पब्लिक असेंबलीज थे और ट्राइबल्स जो थे वो मिल करके ऑडिशन लेते थे। तो ये हमारा जो रिपब्लिक था, इसमें किसमें, बस्सी में और मल में, याद रखिएगा। इकोनॉमी की जब बात आती है, इकोनॉमी की बात आती है सोसाइटी की, इसमें जो पहला बिंदु था वो आपका, मैंने पहले भी कहा था कि अर्बन ग्रोथ, शहरीकरण की तरफ था ये, और आपका ट्रेड टाउन्स थे। सेकेंड जो था पॉइंट था कॉइनेज, मुद्रा, जैसे हमारा पंच मार्क्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स, पंच मार्क्ड AG and CU coins, right? AG means silver, CU means copper. नेक्स्ट पॉइंट जो है हम डिस्कस करते हैं, और रिलीजियस शिफ्ट, रिलीजियस शिफ्ट, रिलीजन के बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। This vibrant environment coincided with Buddhism and Jainism। तो जितने भी जो 16th महा जो जनपद थे, और 16th महाजनपद में जो इमर्ज हुआ वो आपका मगध का ही हुआ, इसलिए नेक्स्ट होगा राइज ऑफ मगध, वो डिस्कस करेंगे। That's all for this session. Thanks for giving me patience listening. Wish you all the best.